हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम संजय और मैं आज के इस लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूं मासा से शेषफल पर आधारित प्रश्न। मतलब हम मासा वाले देखेंगे और मासा से शेषफल होता है उस पर आधारित प्रश्न, जो शेषफल होता है उस पर आधारित प्रश्न। तो वो कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या बताएं जिसमें 155, 260 और 315 को अगर विभाजित करने पर क्रमशः इतना क्या होता है, शेषफल बचता है। हम क्या करेंगे, मासा से आधारित शेषफल। मतलब वो क्या कहता है कि मासा में, मतलब हम इसमें ऐसे एक बड़ी से बड़ी संख्या लें। बड़ी से बड़ी संख्या हम किस में लेते हैं, शेषफल में लेते हैं, मासा में लेते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या हम किस में लेते हैं, मासा में लेते हैं। तो बड़ी से बड़ी वो संख्या बताएं कि मैं इसमें भाग दूँ, क्या करूँ, 55 में भाग दूँ तो वहाँ से आ चाहिए शेषफल 5। 260 में दूँ तो मतलब शेषफल बच चाहिए 10 और 315 में भाग दूँ तो वहाँ बच चाहिए शेषफल 15। ऑप्शन 75, 10, 50, 25। बड़ी से बड़ी संख्या देखना है। मैं क्या करूँ, शेषफल बचने 155 में 5 घटा दो, क्या कि जब मैं ये वाली संख्या में भाग दूँ बड़ी से बड़ी संख्या को तो शेषफल वहाँ 5 बचे, 5 शेषफल बचे, यानी कि मैं इसे क्या करूँ, 5 घटा दूँ तो कितना चलो 150। 5 का घटाओ देख 155 है। मैं क्या करूँ, 25 को भाग दें, 25 चौको 100, ठीक है, 25 छः का 150, 5 शेषफल, 5 बचू ना तो 5 का बचू शेषफल, और 5 मैंने घटाओ का है जो शेषफल बचे रहो 5, तो मैं 5 घटा दूँ उस संख्या से 155 से तो 150 आए। तो मुझे जो पता चल जाए कि कौन सी संख्या ही है, मतलब क्या करे, काट रही है, मतलब विभाजित करे 150 के, ठीक है। तो मैंने 5 ही से घटा दे तो इसको कब 150। अब 260 से कौन सा घटा हूँ, 10 घटा हूँ, बचो का 250। अब यहाँ पे 315 से 15 घटाया तो बचो कितना 300, ठीक है। अब बड़ी से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो 150, 250 और 300 काटा, 75। 75 दूनी 150, ठीक है, 75 दूनी 150, 75 तिया 225, ठीक है, 225 और 75 चौको 300। 300 काट रहा पर वो एक नहीं काटा था, मतलब 250 के 75 पचम 5 कम 5 पचम 25, ठीक है, 5 तिया 15, 10। देखो मतलब कि जो हमारा 75 है वहाँ 10 का नहीं काटा, यानी कि जब बड़ी संख्या तो गई जैन में से कौन के यहाँ विभाजित कर दे, यहाँ विभाजित कर दे, पर हमारे 250 विभाजित नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब बड़ी संख्या क्या है, 50 है, ठीक है, 50 से काट रहा हूँ, 0 0 कैंसिल, 5 दिया 15, 50 से काटा 55 25, 50 से काटा 5 30, काट तो रही 25 से भी, पर 25 का है अभिन्न ले हो 25। अब वाला हूँ बड़ी से बड़ी संख्या है, क्या करो, वह है बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो 50। 50 एक ऐसी संख्या है कि जिसमें 155 में भाग दे से शेषफल हमारा 5 बचे। 50 से इनमें 260 में भाग दो तो शेषफल 10 बचे। मैं 50 से 315 में भाग दो तो वो शेषफल 15 बचे। देखो यहाँ पर काय घटावती, यहाँ पे 50 को भाग में 155 में दे रहा हूँ तो 50 दूनी 150 दिया 150, 5 बचो शेषफल। 50 को भाग 260 में दे रहा हूँ तो 25 चौको 100, सॉरी 50 दूनी 100, 50 चौको 200 और 50 पंचे 250, यहाँ पर 10 बचो शेषफल। 50 को भाग 315 में दो, 50 छक्का 300, शेषफल बचो कितना 15। तो 50 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका 155 में, 260 में और 315 में भाग देने पर शेषफल 5, 10, 15 शेषफल बचता है। इसी तरह का हम देखेंगे अब इसका दूसरा सवाल। इसमें समझ में नहीं आया, आपको दूसरी वाली में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वह है बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 128, 303 और एंड 247 को विभाजित करने पर क्रमशः 4, 7, 19 शेष बचता है। वह है बड़ी से बड़ी संख्या बताना, ठीक है, जिससे 128, 303 और 247 को विभाजित मतलब भाग देना, यानी उसे काटना,
काटना यानी कि भाग देना। अब मैं कहूँगा 15 को 5 से क्या करना, काटना यानी विभाजित करना। 5 3 15 यानी कि उसका क्या किया, भाग दिया। 5 3 15 क्या हुआ, ये विभाजित किया। क्रमशः करने पर क्रमशः 4 7 19 शेष बचता है। शेष मतलब कि हम शेष का मतलब होता है, जैसे मैंने 18 5 3 15 तो यहाँ पर 3 हमारा क्या हुआ, शेष, मतलब 3 बचा है। अगर यहाँ पर 20 होता तो ये हमारा 3 भी नहीं बचता, पर यहाँ पर 18 होने के कारण यहाँ पर हमारा क्या हो रहा, 3 बच रहा है, तो हमारा 3 क्या, शेष है। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या हम क्या करेंगे, यहाँ से 128, 303 और 247। अगर मैं 128 में उस बड़ी से बड़ी संख्या का भाग दूंगा तो उसका शेष कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। यानी कि मैं 4 को घटा दूंगा, यहाँ पर 18 था, उसका शेष कितना बच रहा था, 5 3 या 15 3, तो मैं क्या करूँगा 18 से 3 घटा दूंगा तो 15। अब 5 का भाग में 15 दूंगा, 5 3 या 15, मतलब टोटल पूरा भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, चला जाएगा। तो शेष कितना बच रहा, 4 बच रहा, तो मैं 4 घटा दूंगा। शेष कितना बच रहा है, अगर मैं 303 में उस बड़ी से बड़ी संख्या, पता नहीं हाँ बड़ी से बड़ी कौन संख्या, पर उस बड़ी से बड़ी संख्या में मैं बड़ी से बड़ी संख्या का 303 में भाग दूंगा तो मेरा शेष कितना बचेगा, 7। उस बड़ी से बड़ी संख्या को मैं 217 में भाग दूंगा, उस 247 में, तो शेष बच रहा हमारा 19, यानी उसे 19 में घटाऊंगा तो यहाँ से बच रहा 124। यहाँ से बचेगा 3 घटाएंगे, फिर 3 घटाया, 3 घटाने के बचे 4, तो हमारे 296। ठीक है, यहाँ से घटाऊंगा मैं, यानी कि 8 2 2 228। ठीक है, 124 296 और हमारे 228। अब उस बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देना है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन लग रही है, 7 का भाग दूंगा 224 में, 7 एकम 7 7 5 12 7 7 8 56, यानी कि ये तो इसी संख्या को नहीं काट पा रहा है, यानी कि 7 है ही नहीं है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या 1 गई। अब इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है। ठीक है, 224 को 6 से काट रहा हूँ मैं, 6 दूनी 12, बच रहा 4, यानी कि हमारा 6 भी क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। अब बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 5 है, तो वो तो दिख ही रहा है 5 उस संख्या को काटता है जिसके हमारे लास्ट वाले में क्या होता है, 5 होना चाहिए। यहाँ तो 5 है नहीं, इसका मतलब ये काटेगा नहीं, यानी कि हमारी बड़ी बड़ी संख्या ये हमारी भी कैंसिल होगी। ठीक है, अब बची हमारी 4, एक तो 4 ही हमारी, जब 3 गलत होगी तो 4 ही आंसर होगा। ठीक है, पर हम देखेंगे, चेक करेंगे। 4 का भाग दूँगा, 4 3 12 4 एकम 4 31। ठीक है, 4 का भाग इसमें दिया, 4 ठीक कट गया। अब 4 का भाग इसमें दूंगा, 4 7 28, 4 चौको 16 कट गया। 4 में 4 5 20, 4 7 28, 4 5 20, 4 7 28, यानी कि 4 एक ऐसी संख्या है जिसके इन सब में भाग देने पर शेषफल हमारा इतना इतना क्या होता है, बचता है।